नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, कोरोना वायरस की 4 बहुत ही बड़ी अपडेट इस वीडियो में हम आपको विस्तार से देने वाले हैं, जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत के कुछ राज्यों में लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया गया है। भारत के ऐसे कौन से राज्य है जिनमें लॉकडाउन फिर से बढ़ाया गया है, कब तक बढ़ाया गया है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत में रेल सेवा और बस सेवा किन राज्यों में कब से शुरू होगी, वो सारी गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है और इस पूरी गाइडलाइंस की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। अगर आप घर से बाहर या फिर अपने राज्य जिले से बाहर कहीं फंसे हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। हम आपको इस वीडियो में बता देंगे कि आप कब घर जा पाओगे और किन किन चरणों से गुजरकर आपको घर पे जाना होगा। इसके अलावा दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। तो दोस्तों, कोरोना से अभी तक पूरे विश्व में 31 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। मतलब कि कोरोना के 31 लाख मरीज पूरे विश्व भर में हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इन मरीजों में से 9 लाख मरीज है जो इलाज के द्वारा रिकवर हो चुके हैं, मतलब कि सही हो चुके हैं। और एक बहुत ही बड़ी अपडेट यह भी है कि अब तक जो कोरोना का संक्रमण है, यह पूरे विश्व में जो सबसे शक्तिशाली और सबसे विकसित देश है अमेरिका, उसमें सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। और एक सिर्फ अमेरिका में ही जो कोरोना के टोटल मरीजों की संख्या है, ये 10 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों, भारत में इसकी तुलना में काफी कम इसका संक्रमण फैला है, क्योंकि टाइम पर रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी जो गहराई को भांप लिया था और समय पर इसके ऊपर कड़े कदम उठा लिए थे। नहीं तो भारत में भी संक्रमण ज्यादा फैलने की उम्मीद थी। इसके बाद में दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने चीन को दी है बहुत ही बड़ी धमकी। साथ ही में चीन पर करेगा गहन जांच और साथ ही में अमेरिका ने चीन को यहां पर मुआवजे के लिए बात की है कि हमें इतने करोड़ रुपए दीजिए, डॉलर्स दीजिए, नहीं तो चीन को काफी पछताना भी पड़ सकता है। इसके बाद में दोस्तों, अमेरिका के साथ साथ में और भी काफी सारे देश हैं जिन्होंने भी मुआवजे की बात की है। मुआवजे की बात क्यों है, कितनी मुआवजा मांगा है, क्या कार्रवाई करेगा, सब जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत में जिन राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा है उनमें कुछ शर्तें भी लागू की गई है, वो शर्तें बताने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अमेजॉन ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। अमेजॉन जो यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनी है, उसने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें आप बिल्कुल फ्री में सामान खरीद सकते हो और इन सामान का जो पैसा है, जो रुपया है, वो आप 1 महीने के बाद में भी दे सकते हो। कैसे आपको देना होगा, कौन सी वो योजना है, मतलब कि कौन सी सुविधा है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक में खाता है तो भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और अगर आपके पास में लॉकडाउन के दौरान पैसों की कमी है तो भी दोस्तों, ये एक बैंक आपको लोन दे रहा है घर पर बैठे सिर्फ 6 दिन के भीतर। और साथ ही में आपको यहां पर EMI या फिर किस्त चुकाने के लिए आपको 9 महीने का टाइम दिया जाएगा। मतलब 9 महीने तक आपको एक भी किस्त वापस नहीं देनी होगी। तो दोस्तों, कौन सा ये बैंक है, कैसे आपको आवेदन करना होगा, कैसे लोन मिलेगा, कितने रुपया तक मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप शराब पीते हैं, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट या फिर गुटखा खाते हैं तो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर मोदी सरकार की एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो आपको लोगों को जान लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बेटी है, कोई कन्या है या फिर आपकी पत्नी का बैंक में खाता है, या फिर आप गरीब हैं, मजदूर हैं या फिर किसान हैं, तो मोदी सरकार ने एक ऐसी नई योजना की शुरुआत की है जिसके तहत भारत के हर परिवार को यहां पर 4000 रुपए की नकद धनराशि आपके बैंक खाते में दी जाएगी। तो दोस्तों, कौन सी नई योजना की शुरुआत की है, साथ ही में इसमें आपको कैसे आवेदन करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में विस्तार से देंगे। आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास में आधार कार्ड है, राशन कार्ड है या फिर पैन कार्ड है तो भी आप लोगों के लिए यहां पर सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है जिसका आपको पालन करना होगा। नहीं तो आपको बाद में यहां पर पछताना भी पड़ सकता है, आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर आपको जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, इन सभी न्यूज को हम एक एक करके आपको इस वीडियो में विस्तार से बता देते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि यहां पर अमेरिका ने चीन को धमकी दी है और अमेरिका ने कहा है कि जो कोरोना का संक्रमण है, ये चीन ने जानबूझकर पूरी दुनिया में फैलाया है। और इसके बाद में अमेरिका ने यह भी कहा है कि हम जल्दी से इसकी जांच करेंगे और जो भी हमारे देश में अर्थव्यवस्था
अवस्था खराब हुई है कोरोना संक्रमण के कारण, और जितने भी लोगों की जान गई है उन सभी का हर्जाना हम चीन से लेंगे। इसके बाद में दुनिया के काफी सारे देश जैसे कि इटली वगैरह ने भी यहाँ पर अमेरिका का समर्थन किया है और उन्होंने भी चीन से मुआवजे की मांग की है। तो दोस्तों इस हिसाब से अभी चीन की काफी दयनीय स्थिति है। इसके अलावा भी दोस्तों चीन यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान बाकी जितने भी देश है उन सभी में खराब माल की एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, या फिर कोरोना में जो भी दवाइयां काम आती है उन सभी का चीन खराब माल का एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसकी यहां पर जांच हो चुकी है। और इसके बाद में भी दुनिया के 15 से 20 देशों ने चीन को धमकी दी है कि तुम गलत फायदा मत उठाओ, नहीं तो बाद में आपको काफी पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहां पर लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और आपके पास में पैसों की कमी है तो दोस्तों ये बैंक आपको दे रहा है लोन। कैसे अप्लाई करना होगा चलिए हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों इंडियन ओवरसाइज बैंक है जो आपको यहां पर 5,000 रुपए तक का लोन देगा और 6 महीने तक आपको यहां पर एक भी किस्त नहीं देनी होगी, और यहां पर आपका जो लोन है ये सिर्फ 6 दिनों में आपके मंजूर हो जाएगा। आपको अपनी इंडियन ओवरसीज बैंक नजदीकी शाखा में फोन करना है और वहां पर जो आपके डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो आपको दे देने हैं और आपके सिर्फ 6 दिनों के भीतर ही जो लोन है वो मंजूर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा का इंतजार कर रहे थे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि आपके आगे परीक्षा नहीं होगी, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो। आपके सीधे ही यहां पर पिछले जो भी परीक्षाएं हुई थी उनके औसत के आधार पर आगे जो बाकी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में भी आपको पास कर दिया जाएगा। आपके यहां पर कोई भी परीक्षा नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों अमेजॉन ने एक बहुत ही नई सुविधा और बहुत ही बड़ी सुविधा लॉन्च की है, जिसके तहत अगर आप अभी सामान खरीद लेते हो लॉकडाउन में तो आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैसे देना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आप अमेजॉन से बिल्कुल फ्री में सामान खरीद सकते हो, और इसके जो पैसे हैं वो आप 1 महीने या फिर 2 महीने बाद जब भी लॉकडाउन हटेगा, लॉकडाउन हटने के पूरे 1 महीने बाद आप कब भी दे सकते हो। तो दोस्तों जब आप यहां पर अमेजॉन की वेबसाइट पर जाएंगे, जब आप सामान खरीदेंगे तो वहां पर आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है। इसके अलावा भी अमेजॉन ने यहां पर देशवासियों के लिए काफी अच्छी सुविधाएं लॉन्च की है, जिसमें आपको काफी राहत मिलेगी। आप अमेजॉन वेबसाइट पर जाकर ये सारी जानकारियां देख सकते हैं। इसके साथ ही में दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत के कुछ राज्यों में लॉकडाउन बढ़ चुका है, जो 3 मई से बढ़ाकर यहां पर 30 मई तक कर दिया है। तो दोस्तों सबसे पहला राज्य पंजाब है, जहां पर लॉकडाउन को 3 मई से पहले ही यहां पर बढ़ाकर आगे कर दिया गया है, और अब वहां पर 30 मई को लॉकडाउन हटेगा, क्योंकि पंजाब में संक्रमण काफी फैल चुका है। इसके अलावा भारत के लगभग 7 से 8 राज्य ऐसे हैं जो भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं, और जल्दी ही वो यहां पर लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी और बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है कि भारत में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल बहुत ही जल्दी होगा, और भारत के वैज्ञानिकों को सफलता भी मिल चुकी है। जी हां भाइयों और बहनों, यहां पर 8 वैज्ञानिक दलों को सफलता मिल चुकी है, जिन्होंने यहां पर कोरोना के वैक्सीन की यहां पर खोज कर ली है। तो दोस्तों यहां पर आप आगे देख सकते हैं मुंबई के एक अस्पताल में कोरोना के मरीजों की देखभाल में जुटी महिला स्वास्थ्य कर्मी, और साथ ही में वैक्सीन के लिए भारतीय वैज्ञानिकों का शोध अब जानवरों के ट्रायल पर स्तर पर पहुंच चुका है। मतलब कि वैक्सीन बन चुकी है और सबसे पहले जानवरों पर इसका ट्रायल होगा, और जानवरों पर ट्रायल होने के बाद में 1 या फिर 2 सप्ताह में यह परीक्षण शुरू होगा, और इसमें सफलता मिलने के बाद में इंसानों पर परीक्षण किया जाएगा, मतलब कि इंसानों के ऊपर इसे ट्राई किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी और अच्छी अपडेट है, काफी जल्दी हमें कोरोना की दवाई भी मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों बहुत ही बड़ी अगली अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आप लॉकडाउन में बाहर फंसे हैं और अगर आप घर जाना चाहते हैं तो 10 पॉइंट्स में जान ले आपको कैसे और क्या करना होगा। तो दोस्तों यहां पर भारत के ऐसे काफी सारे राज्य हैं जिनमें अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ही उन्हें अपने अपने घर जाने की छूट मिल रही है और वो लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों घर जाने के लिए भी यहां पर सरकार ने कुछ गाइडलाइंस और कुछ नियम बताए हैं, उन नियमों का पालन करके ही आपको जाना होगा। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ सकता है, और इसके बिना आपको घर पर भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा भारत के काफी सारे राज्यों में लोग लगातार घर आ रहे हैं। कुछ राज्यों में बस और रेल सेवा शुरू की गई है, लेकिन वो भी काफी कम यहां पर संख्या में शुरू की गई है। और सबसे पहले जो भी लोग यहां पर घर से निकाले जा रहे हैं या फिर जहां से जिस जगह से घर पर लाए जा रहे हैं
उनको लाने के दौरान कुछ यहाँ पर हाइलाइट्स भी बताए हैं, जैसे कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के मूवमेंट को शर्तों के साथ दी इजाजत, मतलब कि कुछ शर्तों के साथ में वो घर आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवासी मजदूर, छात्र, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और दूसरे फंसे लोगों के मूवमेंट को इजाजत दी है। और जिस राज्य में ये लोग फंसे हैं वहाँ नोडल अथॉरिटी में उनका रजिस्ट्रेशन होगा और भेजे जाने से पहले इनकी स्क्रीनिंग होगी। मतलब कि अगर आप राजस्थान से हैं और बिहार में फंसे हुए हैं तो सबसे पहले आपका बिहार में नोडल अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में आपको राजस्थान के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका राजस्थान में प्रवेश होगा तो वहां आपकी स्क्रीनिंग होगी, मतलब कि आपके शरीर की पूरी जांच होगी कि आप में कोरोना वायरस है या फिर नहीं। उसके बाद में आपको घर पर भेजा जाएगा और घर पर भेजने के बाद में भी आप पर वहां पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और आपको परिवार से अलग ही रखा जाएगा, आपको क्वारंटीन किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही लगातार देश और राज्य के रोजाना अपडेट्स पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।